जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने का शुक्राना। हर समय हमारे को ब्लेसिंग्स से न्योछावर करने का शुक्राना। हर दिन इतना सुखमय बनाने के लिए शुक्राना। मैं अपने कुछ छोटे छोटे सत्संग आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, दिवाली से 2-4 दिन पहले मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा, तेरे बेटे के ऊपर कुछ कष्ट है, तो तू ध्यान रखना उसका। और आप मानेंगे संगत जी, दिवाली से 1 दिन पहले मेरा बेटा अपने दोस्तों के यहाँ पे रात को गया उनको मिलने के लिए। और रात को कोई 1:30-2 बजे जब वो ड्राइव करके वापस आ रहा था, लोकल एरिया में ही वापस आ रहा था, तो उसकी गाड़ी एक से बड़े से पत्थर से टकराई और उसकी गाड़ी का टायर फट गया। उसने फिर भी जो है अपनी गाड़ी को थोड़ा-सा आगे ले जाने की कोशिश करी कि शायद किसी तरह से घर पहुंच जाए। मुझे पता है वो एक रिस्क ले रहा था और गाड़ी उसकी जो है वो एक लेफ़्ट की तरफ को जाती जा रही थी, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं था गाड़ी में, बैलेंस ख़त्म हो चुका था। और फिर हार के उसको जो है अपनी गाड़ी को वहाँ पर कहीं पे रोकना पड़ा। और इस दौरान बहुत सारे जो रात को स्ट्रीट्स पे, जो सड़कों पे डॉग्स होते हैं, वो उसकी गाड़ी के पीछे पड़ गए और उसके भी पीछे, जब वो उतरा देखने के लिए, उसके पीछे पड़ गए। तो वो काफ़ी जो है इस चीज़ से परेशान हो गया। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया और वो जो है आके उसको पिक करके घर तक छोड़ कर गए। पर इस सब के दौरान जो है गाड़ी का जैसे टायर पूरी तरह से फट गया था और गाड़ी पत्थर से भी टकराई थी रात को, लेकिन मेरा बच्चा जो है बिल्कुल सेफ घर पे आया। गाड़ी को एक खरोच नहीं हुई, ना ही उन डॉग्स ने कुछ कहा उसको वैसे, और ना ही उसको वैसे भी जो है कहीं किसी तरीके की इंजरी हुई। शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, हम सबको इतनी प्यारी सुखमय दिवाली देने का। और अगले दिन जब मैं उसके कमरे के बाहर डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने देखा उसके कमरे के बाहर जो गमले रखे हुए हैं, उनमें गमलों में एक गमले में एक ब्लैक और वाइट डॉट्स वाली बड़ी सी बहुत सुंदर तितली वहाँ पर पड़ी हुई है। तितली अब प्राण त्याग चुकी थी और वहाँ पर रखी हुई थी, उधर पड़ी हुई थी। और मुझे उसको देखते ही जो है अपने गुरुजी का ध्यान आया कि कैसे मेरे गुरुजी ने जो है अपने ऊपर कष्ट ले लिए और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर आँच भी नहीं आने दी, एक सुई की खरोच भी नहीं आने दी। शुक्राना महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। थैंक यू मेरे बहुत बहुत प्यारे पापा, बहुत प्यारे पापा हुआ हमारे। और संगत जी, अभी 15 दिन पहले मेरी सिस्टर की बेटी की शादी थी। दिवाली के बिल्कुल 3 दिन पहले थी। और उसने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी हुई थी कि जितने भी शगुन के लिफ़ाफ़े आते थे, तो वो मुझे कहती थी कि तू इनको सँभालती जा, सबको कलेक्ट करती जा और अपना पर्स में रखती जा। तो मैं ये काम कर रही थी। और जब बाद में हमने सारे जो एनवेलप्स थे उनको सँभाला, तो उसको ये चीज़ लगी कि एक एनवेलप गायब है उसके अंदर से, और उसको ये पूरा आइडिया था कि वो एनवेलप में ज़्यादा शगुन होगा। तो हमने बहुत ढूंढा संगत जी उसको, मतलब मेरे फादर भी थोड़ा मेरे साथ थे, कई बार वो भी संभाल लेते थे, उन्होंने भी देखा। और मैंने अपने हस्बैंड की जैसे कोट्स की पॉकेट्स होती हैं उनमें देखा, अपने बेटे की कोट्स की पॉकेट्स में देखा कि कहीं शायद गलती से मैंने यहाँ रख दिया, नहीं मिला वो। और इस बात की पक्का श्योरिटी थी कि उसके अंदर शगुन ज़्यादा था। तो खैर, मेरी बहन तो मुझे यही कहती रही कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, घबरा मत, कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। वो ऐसे कहती रही, लेकिन हाँ, मुझे तो अंदर से इस चीज़ का सोचना हो रहा था। आप मानेंगे संगत जी, शादी के जैसे कि हफ्ते के बाद लड़के वालों ने, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि वो जो एनवेलप था वो उनके शगुन के लिफाफों में चला गया था। अब वो कैसे गया, किसके थ्रू गया, किसके हाथ में किसने पकड़ा दिया, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन वो एनवेलप सही सलामत मिल गया और उन्होंने पकड़ाया। और इस दौरान मुझे ये भी बात याद आती है कि जब वो पार्टी चल रही थी तो मेरी बेटी के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी।
और ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो हो सकता है कि उस टाइम जो आसपास कोई खड़ा हुआ हो, शायद वो लड़की की मदर खड़ी हुई हो या कोई, तो मैंने उनको पकड़ाया हो और मैं अपनी बेटी को फटाफट से लेकर बैंडेड लगाने के लिए जो है ले गई हूँ। पता नहीं ना जाने किन हाथों के थ्रू गया, लेकिन वो एनवेलप वापस मिल गया। और बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि देखो, मेरे को एक नहीं तो गिल्ट फैक्टर रहता। तो शुक्र है महाराज आपका कि जिनकी अमानत थी उनकी अमानत वापस उनके हाथों में चली गई। ये छोटी छोटी सी हमारी प्यारी प्यारी सी जो है वर्तनें होती हैं, तो जो हमको निभानी होती हैं। सो गुरु महाराज ने उस चीज़ की बहुत ही सुंदरता से लाज रखी है। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। आपके शब्द अमूल्य हैं, अमूल्य हैं महाराज। आप जो कहते हैं बहुत ही उसके अंदर जो है बहुत ही प्यार भरा हुआ होता है, और बहुत बार उसमें जो है हमारे को चेतावनी भी होती है। शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरु जी के कहे अनुसार बस मंत्र जाप जपते रहिए, उनको सरेंडर कर दीजिए, पानी पीजिए खूब, और लोगों की चुगली में और इन सब चीज़ों में, एक दूसरे की जो है बातें करने में, इनसे दूर रहिए। अपने ऑरा को, जो आपका ऑरा है, उसको साफ सुथरा रखिए, ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमको ना छुए और हम जो है मन की और शांति को जो है अचीव कर सके। शुक्राना संगत जी आपका और गुरु जी का भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा सहाय। शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सभी सत्संग को। मेरा नाम सबीना है। मैं नेपाल से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। हम्म, और मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से इसी साल जुड़ी हूँ 2024 में। मेरी एक आंटी थी, वो इंडिया में रहती है। जब वो आई थी, वो गुरुजी का सत्संग सुनती थी, और एक दिन मेरे को जिज्ञासा हुआ कि वो क्या सुन रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, आप क्या सुन रही हो? और उन्होंने बोला कि वो एक गुरुजी को मानती है, छत्तर वाले गुरुजी कहकर उन्होंने बोला। और मेरे को, और उन्होंने अपना स्टोरी भी सुनाया है कि जब गुरुजी के साथ कनेक्ट होने से कैसे उनके लाइफ में सकारात्मक चेंजेस आए हैं। तो मुझे उस वक्त बिलीफ नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैं भी फॉलो करती हूँ उनको। तो मैंने भी उनको फेसबुक में फॉलो किया, गुरुजी के पेज को। और पहले ही दिन में मुझे मैसेज आया था कि आज से तुम्हें बहुत अच्छा होगा। ऐसे वाला ही पॉजिटिव मैसेज आया था। और मैं हर बार मैसेज नहीं पढ़ती थी, कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे उतना बिलीव नहीं था स्टार्टिंग में। तो मैं धीरे धीरे यूट्यूब में भी मुझे वो मैसेज गुरुजी का मिलने लगा, ब्लेसिंग वाला। अब मेरा क्या था कि मेरे कॉलेज से मेरा बैचलर का सर्टिफिकेट नहीं निकला था, तो कुछ दिक्कत हो गई थी। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, तो मैंने मेरा वो सर्टिफिकेट भी निकल गया। मैंने धीरे धीरे, जब मैं मुझे बिलीव होने लगा, मैसेजेस जब मुझसे रिलेट करे, तो मैंने उन्हें प्रेयर किया कि मुझे इसमें हेल्प करे। तो मेरा उसके उनसे जुड़ने के 1 महीने बाद मेरा सर्टिफिकेट भी निकल गया। तो मुझे थोड़ा विश्वास बढ़ा, और मैं सुनती गई उनका सत्संग यूट्यूब पे। बहुत अच्छा लगा, और आज मैं उनसे बहुत कनेक्ट फील करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा मैं उनसे कनेक्ट फील करूँ, इससे ज़्यादा। मैं उनका मानती हूँ पहले से ज़्यादा। और उन्होंने मुझे क्या कहते हैं वो दर्शन भी दिए थे। जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि उनका नंबर वाला ब्लेसिंग 7733 होता है, तो वो मुझे भी दिखा। और मेरे ड्रीम में भी दर्शन हुआ था, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि
मैंने किसी सत्संग में सुना था कि वो ड्रीम दर्शन ऐसे सत्संग में नहीं ना बताए तो अच्छा होता है। मैंने एक दिन मैं उनको प्रेयर करके सो गई थी कि गुरुजी, इफ़ आप रियल में हो, आप मेरे साथ हो, तो प्लीज़ मुझे आज ड्रीम में कुछ आपका साइन दिखाइए जो आप दिखाते हैं। लाइक जैसे सारी सत्संग बोलते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में, और क्या बोलते हैं, पिजन के रूप में, और अम, वो मोर पंख के रूप में वो दर्शन देते हैं। तो मैंने उनको पूछा इसी में से किसी चीज़ में मुझे आप दिखाइए सपने में, तो उन्होंने मुझे दिया उस दिन। तो उसके बाद मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरुजी हाँ है। और मुझे बाद में उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि तुम शुक्राना करो बेटी, शुक्राना करो। तो मैं वो कमेंट में करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका मतलब ये है कि ये सत्संग को सुनाना पड़ता है। मुझे बाद में पता चला और आज मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर कनेक्टिंग मी विथ यू। आई एम सो हैप्पी। और आई वांट कि मेरा विश्वास आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ। और मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आपको उसी रूप में वैसे ही और कनेक्ट होना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब आप मेरे लाइफ में आए हो तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ है। और आप सभी सत्संग को ब्लेस करिए। इस संसार में जितना भी प्राणी है सबको सतमार्ग दिखाइए, सबको अच्छा कीजिए। यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर सत्संग कहने के वक्त मुझसे कुछ भूल हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी अपने बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे हिंदी आती है लेकिन उतना अच्छा नहीं। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, और कुछ गलती हुई है तो इसके लिए माफ़ कर देना। थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 थैंक यू आपको गुरुपा। और मुझे आप पर आपके लिए भक्तिभाव और जगाना है, और इसके लिए आप मुझे ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग जो है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे सारे जो माड़े कर्म हैं वो सब मैं काट रहा हूँ, और वो सारे कर्म जो हैं मैं तुम्हें सपने में काटूँगा। तो सपने में कुछ भी ऐसा देखो तो तुम घबराना मत, और किसी ने यदि कुछ किया है तो वो भी आपको सपने में दिखेगा। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि कुछ दिनों से मैं इतने सपने देख रही हूँ, इतने सपने देख रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या देख रही हूँ। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि गुरुपा हमारे कर्म ही काट रहे हैं, हमारे तकलीफ़ों को, कष्टों को काट रहे हैं, और उनके भी चेहरे दिखा रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। तो संगत जी, मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि हमने इतने गलत कर्म किए हैं, पता नहीं जाने अनजाने पिछले जन्म के कर्म सब साथ लेकर हम चल रहे हैं। और इतने गलत कर्मों के बावजूद गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। पता नहीं कब से हम ये गलत संगत में, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। गुरुपा से हम बिछड़ गए थे और इन सब गलत रास्तों पे हम चले हैं, और हमारे कर्म इतने माड़े हो गए कि अब इसे भोगना मुश्किल हो रहा है। और गुरुपा ने हमें इस वक्त हाथ थामा और कहा कि चलो अब तुम्हारी क्लीनिंग करता हूँ।
तो संगत जी, मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आप जल्द से जल्द हमारे ये कर्म कटवा दे। जो कुछ भी किसी ने किया है उनको आप ही देख लीजिए गुरुपा, और उनके कर्मों के चक्कर में हम फंस गए हैं। हम एक ही जगह पे काफ़ी साल से स्टक हो रखे हैं गुरुपा। गुरुपा के ये भी मैसेज आते हैं कि अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तो गुरुपा बस अब और बर्दाश्त नहीं होता और पेशेंस नहीं रह गया गुरुपा। हमारे कर्म जल्दी जल्दी आप कटवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा, और हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन कीजिए। एक अच्छी सी लाइफ दे दीजिए गुरुपा, जिसमें वो सब कुछ हो जिससे हम लोगों की सेवा कर सकें और दिन पर दिन अच्छे कर्म करते रहें और आपके प्यारे बच्चे बन जाएं गुरुपा। बस इतना ही वरदान दीजिए अपने सारे बच्चों को, सारे अपने संगत को गुरुपा। इतना ही वरदान दीजिए कि वो हमेशा अच्छे कर्म करें, आपका नाम रोशन करें गुरुपा, और हमेशा सत्कर्म पे चलें, लोगों की मदद करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आपके चरणों में रह के हम सदा ही अच्छे कर्म करते रहें, इतनी सी ही विनती है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, जो कुछ भी दिया आपने बहुत दिया गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर हमसे संगत जी कोई शुक्राना सत्संग करने में गलती हो जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। आज का यह सत्संग मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा तो अपरंपार है। शनिवार की रात को मेरे बेटे को उसके मालिक ने दीपावली की प्रोत्साहन राशि के रूप में संगत जी 500 की नोट दी। जब उसने घर आकर दिखाई तो उसमें 777 था। मैंने बेटे से कहा, गुरु जी की ब्लेसिंग है, संभाल कर रखना। और दूसरे दिन रविवार को बेटे के दोस्त की फैमिली अयोध्या जा रही थी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो उन लोगों ने मेरे बेटे से कहा कि हम सब कार से जा रहे हैं, तुम भी चलो। बेटा भी उनके साथ चला गया। रात में उसका मैसेज आया लौटते समय कि मम्मी, गुरुजी मेरे अगल बगल चल रहे हैं। हमने कहा वो कैसे? बोला 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें एक में 777 और एक में 111 था। हमने मन ही मन कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बेटे से कहा, गुरुजी अंग संग हैं तुम्हारे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, शुक्राना, बारंबार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमने कभी भी जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन शायद ये गुरुजी की इच्छा रही या प्रभु रखवाना चाहते थे। मैंने व्रत का संकल्प लिया। सुबह जल्दी उठी, घर का सारा काम निपटाया, रोज़मर्रा का काम निपटाया और नहा धोकर पंजीरी का भोग बनाया। तुलसी जी की साथ में नारायण जी की जो भी विधि विधान आता था, संगत जी मैंने मन से पूजा की, व्रत का संकल्प भी लिया, प्रभु चरणों में रखा। उसके बाद हम और हमारी बेटी खाटू श्याम मंदिर गए। लाइन देखकर तो ऐसा सोचा कि आज दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा, शायद बाहर से ही लौटना पड़ेगा। पर मेरे गुरु पा को ये कहाँ मंजूर था। प्रसाद लिया, गुलाब की डंडी ली, तभी ना जाने कहाँ से एक दूसरी लाइन दिखी जो मंदिर की ढाल से शुरू थी। मैं और मेरी बेटी वहीं से ही दूसरी लाइन जो दिखी उसी में लग गए। जो पहली लाइन थी वो 2 किलोमीटर लंबी लाइन के पीछे मुझे लगना था, और मेरे गुरुपा ने वहाँ
खड़े होकर मेरे लिए एक दूसरी लाइन लगा दी, जो कि सिर्फ आधा किलोमीटर की ही लाइन थी, उसी में लगवा दिया। गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है, मेहर आपकी बरसती ही रहती है। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, खूब अच्छे से दर्शन के लिए। प्रसाद में मोर पंख भी मिला। जैसे ही मंदिर से बाहर निकल कर आई संगत जी, काली और पीली 2 तितलियां पास से गुजरी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी हम पास ही में पंचवटी हनुमान जी के दर्शन करने गए। राम दरबार, श्री गणेश, लड्डू गोपाल के मनमोहक दर्शन भी हुए। राम नाम पत्थर के भी दर्शन हुए जो पानी में तैर रहा था। ब्लेसिंग नंबर भी खूब दिखे संगत जी। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो कि मैं संगत जी आप सबसे शेयर करना चाहती थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं सिर्फ गुरु जी का सिर्फ शुक्राना ही करना है आज। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे ने, बहुत प्यारे गुरु जी हैं मेरे। मैं जब से इनसे जुड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी है बाबा जी ने, इतनी कृपा की है मेरे पे, मैं बता नहीं सकती। मैं ये नहीं कहती मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, हर वक्त थोड़ी बहुत मुश्किलें दुख तो आते ही रहते हैं, पर मैं इतना मतलब मजबूत हो गई हूँ। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई तकलीफ़ होती है, तो मैं अपने गुरु पा का नाम लेती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ। पर मेरे को ना टेंशन नहीं होती अब। पहले तो थोड़ी सी बात की इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, रातों की नींद उड़ जाती थी थोड़ी थोड़ी बात को लेकर। पर अब इतना मतलब मन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, पता नहीं ये मंत्र जाप का प्रभाव है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो बस एक ही होता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पाप। बस यही मैं तो यही चाहती हूँ कि सारा दिन मेरे मतलब मुंह से यही निकले, शुक्राना मेरे गुरु पाप, शुक्राना बेअंत शुक्राना। हर पल हर घड़ी दिन रात, मतलब जब भी मैं मतलब मुंह से कुछ भी करूँ बस गुरु जी का शुक्राना निकले। बस यही अरदास है मेरी गुरु पास से। मेरे गुरु पास सब काम करते हैं। जो भी मेरे को यूट्यूब पे मैसेज आते हैं संगत जी, मेरे गुरु पास सब वो मैसेज बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं। मेरे गुरु पा ने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरी सुनी है। मैं गुरु पा जी का जितना भी शुक्राना करूं मैं नहीं कर सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है मैं शुक्राना कर सकूं। पता नहीं संगत जी मैंने कितने पाप किए हैं, कितने मतलब अपने मन से तो नहीं करते, पर फिर भी हम इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ चुगली, कुछ ना कुछ किसी के पास खड़ जाते हैं तो निंदा चुगली हो जाती है। पर जिस दिन से गुरु जी से जुड़े हैं तो कंट्रोल करते हैं मन को। मतलब कोई बात करते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो सोचते हैं नहीं मैंने नहीं इसमें हाँ करनी, क्योंकि ये गुरु जी को नहीं पसंद। संगत जी ऐसे ही धीरे धीरे ये कमियां हमारी दूर हो रही हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत सी कमियां हमारी दूर हुई हैं संगत जी। मेरे गुरु पा हमेशा इसी तरह सर पे हाथ रखे मेरे परिवार के, मेरे बच्चों पर, मेरे मायके वालों पर। गुरु जी ने सबको बहुत तरक्कियाँ दी हैं, सबके काम जो भी उलझे थे वो सब हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, मुझे तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। मुझे गुरु जी की मतलब महक भी आती है, उनकी खुशबू मेरे को बहुत आती है। मेरे गुरु जी सदा मुझे इसी रूप में दर्शन देते रहें, साक्षात दर्शन दें, मेरे घर में सदा विराजमान रहें मेरे गुरु पा। बस यही चाहती हूँ मैं। मेरे घर के मंदिर में मेरे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। बस मुझे तो ऐसे ही लगता है मेरे सामने मेरे गुरु जी साक्षात बैठे हैं। बस मेरे घर से गुरु जी सदा विराजमान रहना, सदा विराजमान रहना अपने बच्चों का। मेरे तो सब बड़े बुजुर्ग, मेरे माँ बाप, बहन भाई, गुरु सखा, सब कुछ आपको गुरु पा।
सब कुछ आप, हमें कुछ नहीं पता। मेरा कारोबार भी मेरे गुरुजी चला रहे हैं, मेरा घर बार भी मेरे गुरुजी चला रहे हैं। मैंने तो इनको ही सरेंडर कर रखा है सब कुछ मेरे गुरु पा ही कर रहे हैं। मेरे गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मेरे गुरुजी के रहते मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं धुएं में उड़ा देती हूँ सारी चिंता फिक्र, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे गुरु पा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।